पंडित जी, मेरी दो बेटियां हैं और मैं चाहती हूँ कि वह दोनों अपने ससुराल जाकर हमेशा खुश रहे। इसलिए परिवार अच्छा और खुशहाल ही दिखाना। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको परिवार अच्छा ही दिखाऊंगा जहाँ आपकी दोनों बेटियां खुश रहेंगी। ये कुछ लड़कों की फ़ोटो है, इन्हें देख लो। लड़के की फ़ोटो तो अच्छी है, मुझे दोनों लड़के अच्छे लगे। आप इनसे मेरी बेटी का रिश्ता कर दीजिए। ठीक है बहन जी, आपने बहुत अच्छे लड़के ढूंढे हैं। तभी वहाँ पर सरिता की दोनों बेटियां आ जाती हैं। क्या बात है माँ, आज आप पंडित के साथ क्या बातें कर रही हो? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ कुछ नहीं है, मैंने तुम दोनों के लिए रिश्ते देखे हैं। अब मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी। अरे अरे माँ, आपने हमारे लिए लड़के ढूंढ लिए और आपने हमें बताया भी नहीं। इसमें बताने जैसी क्या बात थी? तुम मेरी बेटियां हो और तुम्हारा अच्छा बुरा सोचना मेरा ही फर्ज है। लेकिन माँ, मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनते ही सरिता हैरान हो जाती है। ये क्या बोल रही हो? तुम किसी और से प्यार करती हो? कौन है वह लड़का? माँ, उसका नाम कुणाल है, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर का बेटा है। वह लोग बहुत अमीर हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन बेटी, हम लोग तो गरीब हैं। वह लोग हमसे रिश्ता क्यों जोड़ेंगे? अरे माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? कुणाल ने अपने घर में सभी से बात कर ली है। सब लोग हमारी शादी से खुश हैं। बस आप हाँ कर दो। अरे अब मेरी बेटी इतनी अमीर घर में जा रही है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मेरी तरफ से भी शादी के लिए हाँ है। मेघा बेटी, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई लड़का है तो मुझे बता देना। नहीं माँ, मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है। आप जहाँ मेरी शादी करवाओ, मैं कर लूँगी। इस तरह सरिता बहुत खुश होती है। वह अपनी छोटी बेटी की शादी बहुत अमीर घर में करती है और बड़ी बेटी की शादी एक नॉर्मल सी परिवार में होती है, जहां मेघा का पति विपिन एक प्राइवेट नौकरी कर रहा होता है। शादी के बाद दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में खुशी से रह रही होती हैं। देखो, तुम दोनों की शादी हो गई है और बहुत दिन हो गए हैं तुम दोनों से मिले हुए। एक तो इतनी अमीर है कि उसकी अपनी अमीर पार्टियों से फुर्सत ही नहीं मिलती उसे, और मेरी मेघा तो घर परिवार से फ्री ही नहीं हो पाती। लेकिन अब बहुत हुआ, मुझे तुम दोनों के साथ मिलना है। ठीक है माँ, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं और विशाखा हम दोनों आपसे मिलने घर पर आएंगे। वैसी मेरी तो फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी माँ, लेकिन आपके अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ आप इम्पोर्टेंट हो। मैं ज़रूर आऊँगी। इस तरह दोनों बहनें अपनी माँ से मिलने उनके घर आती हैं, जहाँ अमीर बहन अपनी माँ के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आती हैं। माँ, ये देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। इतने सारे तोहफे हैं कि आप इस्तेमाल करते करते थक जाओगी। ये नई नई छतरी है और यह आपके लिए कॉटन के सूट। बरसात का मौसम होने वाला है, इसलिए मैं आपके लिए रेन कोट भी लेकर आई हूँ। अब आपको बाहर जाने में दिक्कत नहीं होगी। अरे मेरी छोटी बेटी कितनी प्यारी है, मेरे लिए कितना कुछ लेकर आई है। अरे मेघा दीदी, आप माँ के लिए कुछ नहीं लेकर आई हो? नहीं, दरअसल मैं माँ के लिए अपने हाथों से बने लड्डू लेकर आई हूँ। ये लो माँ, आपके लिए बस यही लेकर आई हूँ और कुछ भी नहीं लेकर आई। अरे इतना ही काफ़ी है, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। तुमने खुद बनाए हैं? हाँ माँ, मैंने खुद बनाए हैं। ये सुनकर सरिता मेघा को गले से लगा लेती है। अपनी माँ से मिलने के बाद दोनों बहनें वापस अपने ससुराल लौट जाती हैं, जहां अमीर वाली की ज़िंदगी तो बहुत खुशहाली से बीत रही थी। लेकिन वहां मेघा की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। विपिन जो प्राइवेट नौकरी कर रहा था, उसकी वहां से नौकरी भी छूट जाती है। इसके बाद वह कभी कभी मजदूरी करके घर चलाना शुरू कर देता है। ऐसे ही देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं और इन सालों में गरीब बहन को एक बेटी होती है और अमीर बहन को एक बेटा। गरीब बहन की बेटी जो अब 8 साल की हो चुकी थी, बोली, माँ बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। हाँ मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, लेकिन मैं क्या करूँ? जरा देखो ना, बारिश कितनी हो रही है। बारिश में जाना बहुत मुश्किल होगा। हमारे पास तो छाता भी नहीं है। घर के अंदर सारा राशन खत्म हो गया है।
जब से विपिन की नौकरी छूटी है तब से ही सारी परेशानियां हो रही हैं। हे भगवान, और कब तक हम लोगों को ये सारी परेशानी देखनी होगी। मेघा बहुत देर से बारिश के रुकने का इंतजार कर रही होती है। बारिश की वजह से पूरा परिवार भूखा प्यासा बैठा होता है। इधर उसकी छोटी अमीर बहन अपने परिवार में आराम से एसी की हवा में बैठी होती है। तभी उसका बेटा नूपुर कहता है, मम्मी मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मुझे ओके, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है। मुझे आपके हाथों की बनी हुई मसाला सेवई खानी है। जल्दी से बना दो ना माँ। अच्छा तो आज आपको मेरे हाथों से बना हुआ खाना खाना है। चलो फिर रसोई में चलते हैं। वहाँ तुम बैठकर मुझे बातें करते रहना और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। विशाखा जब अपनी रसोई में आती है तो वहाँ उसकी नौकरानी होती है जो उसे कहती है, अरे मैडम, आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते, मैं आपके कमरे में ही देने आ जाती। नहीं शांता, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए था। दरअसल आज मेरा बेटा मेरे ही हाथों का खाना चाहता है। चलो जल्दी से सेवई निकाल दो। अरे मैडम, मैंने आपको बताया तो था कि घर का राशन ख़त्म हो गया है। कल भी बताया था, आज फिर से याद दिला रही हूँ। ओफो, एन टाइम पर राशन को भी ख़त्म होना था। लेकिन हम आज मसाला सेवई ज़रूर खाएंगे क्योंकि मेरे बेटे को मसाला सेवई खानी है। मैं अभी राशन फ़ोन से ऑर्डर कर देती हूँ, घर पर आ जाएगा। वैसे भी बाहर बारिश हो रही है। विशाखा अपने फ़ोन से राशन ऑर्डर कर देती है और राशन के आने का इंतज़ार करने लगती है क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती और उधर बेचारी मेघा जैसे तैसे करके घर में टूटी फूटी छतरी निकालती है। एक तो घर में पैसे नहीं हैं, ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं लाला राशन देगा या नहीं, पर पूरा परिवार भूखा है। मुझे जाना ही होगा। टूटी फूटी छतरी लेकर जैसे ही मेघा बरसात में बाहर निकलती है, उसकी छतरी तेज हवा की वजह से उड़ जाती है, जिसके चलते वह बहुत भीग जाती है और भीगते भीगते वह जैसे तैसे करके लाला की दुकान पर पहुंच जाती है। अरे अरे, क्या हुआ? तुम तो पूरी भीग गई हो। किसने कहा था इतनी बारिश में निकलने के लिए? लाला, मेरा पूरा परिवार भूखा प्यासा बैठा है। अगर राशन नहीं लेकर गई तो सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तुम मुझे राशन दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे रामकृष्ण, जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी तुझे एक ऑनलाइन ऑर्डर वाला पार्सल भी पैक करना है और साथ में ये बेचारी बारिश में भागते हुई आई है, इसका राशन भी तैयार करना है। हाँ हाँ, अभी कर रहा हूँ साहब काम। रामकृष्ण सबसे पहले तो ऑनलाइन वाला पार्सल तैयार करता है जो मेघा की छोटी बहन विशाखा के घर जाना होता है। इधर मेघा बारिश में भीग रही होती है तो उधर विशाखा लाला को फ़ोन करके कहती है, राशन ऑर्डर करे हुए मुझे पूरा 1 घंटा हो गया। आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे अभी के अभी अपने घर पर राशन चाहिए तो चाहिए। यह कैसी डिलीवरी है? तुम्हारी इतने सालों से हम लोग तुम्हारी दुकान से राशन ले रहे हैं, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अरे मैडम, नाराज़ क्यों हो रहे हो? मुझे माफ़ कर दो, अभी भिजवा रहा हूँ। साथ में अच्छे अच्छे ऑफर हैं और कुछ सामान तो फ्री आइटम भी हैं, वह भी भिजवा रहा हूँ। बस थोड़ा सा समय दीजिए, बारिश बहुत तेज हो रही है। लाला अमीर बहन की 4 बातें सुनकर शांत रह जाता है, लेकिन जैसे ही रामकृष्ण मेघा को राशन देता है, लाला उसके हाथों से राशन लेकर उससे कहता है, अरे अरे, ऐसे कैसे राशन दे दिया तूने? चलो मेघा बहन, पहले का हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं और इस राशन का भी हिसाब कर लेते हैं। देखो, ऐसा मत करो, मैं पैसे नहीं लेकर आई हूँ, किताब में पैसे जोड़ देना, मैं तुम्हारा हिसाब एक साथ कर दूंगी। अरे फ्री फोकट में सामान लेने आई हो क्या? तुम समझती क्या हो अपने आप को? जब देखो मुंह उठाकर मेरी दुकान पर आ जाती हो। फ्री का राशन तुम्हारी हजम कैसे होता है? गरीब की मजबूरी समझो लाला, भगवान तुम्हारे काम में बरकत देगा। तुम जानते हो ना हम लोग कितने गरीब हैं। एक तो तुम हो इतनी गरीब और तुम्हारी बहन कितनी अमीर है।
अरे मैं खुद अगर इसके घर डिलीवरी करने जाऊंगा तो 1000 रुपये मुझे अलग से फ्री में दे देंगे और तुमने तो मुझसे इतना सारा राशन उधार ले लिया है कि अब मैं तुम्हें एक दाना भी नहीं दे सकता। यह सुनते ही मेघा लाला के पैरों में गिर जाती है। बहुत मुश्किलों से यहाँ तक आई हूँ लाला, अब ऐसा मत करो, राशन दे दो, पूरा परिवार भूखा है, नहीं मिलेगा तुम्हें राशन, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी अमीर बहन के घर जा रहा हूँ राशन देने, वहाँ से मुझे एक्स्ट्रा में भी कुछ मिलेगा। लालच में आकर लाला मेघा को तो एक दाना तक नहीं देता और वहीं विशाखा के घर पहुंच जाता है, जहां लाला को देखकर विशाखा उसे टिप देने जा रही होती है कि तभी लाला उसे कह पड़ता है, आप कितनी अच्छी हो, मुझे टिप भी देती हो और आपकी वह गरीब बहन हमेशा राशन उधारी लेकर जाती है, कभी पैसे देती ही नहीं है। इस बार तो मैंने उसे भगा ही दिया। क्या कहा आपने? मेरी बहन वह आपसे उधार राशन लेती है? अरे और नहीं तो क्या। ऐसा कहते हुए लाला विशाखा को उसकी बहन की गरीबी के बारे में बताता है और उसने उसके साथ जैसा किया वह भी बताता है, जिसे सुनते ही विशाखा उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। तुम जैसे लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, ना कि तुम्हें उन्हें सताना चाहिए। आइंदा मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसी वक्त तेज बारिश में लाला का लाया हुआ सारा राशन विशाखा अपनी गाड़ी में रखती है और वह अपनी गाड़ी से अपनी बहन के घर पहुंच जाती है, जहां वह अपनी बहन के साथ उसके पूरे ससुराल वालों को भूखे प्यासे बैठे हुए देखकर हैरान रह जाती है। दीदी, आप इतनी परेशानियों से गुजर रही थी और आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अरे बचपन से हम एक साथ पले बड़े, एक साथ शादी हुई, कभी आपने भी जाहिर नहीं होने दिया कि इतनी परेशानियां देख रही हैं आप। वह तो मुझे लाला के मुंह से पता चला कि उसने आपके साथ कैसा बर्ताव किया। ये देखो दीदी, मैं आपके लिए क्या कुछ नहीं लेकर आई हूँ। अब आपको 3 महीने तक राशन खरीदना नहीं पड़ेगा। लाला के मुंह पर मैंने उसके पैसे भी फेंक दिए हैं और अब वह कुछ भी नहीं कहेगा। ये सुनते ही मेघा अपनी बहन को रोते हुए गले से लगा लेती है। किस मुंह से बताती बहन, तुम्हें कुछ जिंदगी में उतार चढ़ाव खत्म ही नहीं हो रहे थे मेरे। इनकी नौकरी भी छूट गई थी, तब से घर के हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए। विशाखा मेघा के आंसू पोंछकर कहती है, दीदी अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी छोटी बहन आपके साथ है। इस तरह विशाखा अपनी बहन के पति को अपने पति की कंपनी में नौकरी दिलवा देती है और उसे कुछ पैसे भी देती है, जिसके चलते गरीब बहन की बहुत मदद होती है। धीरे धीरे विशाखा अपनी गरीब बहन की सारी परेशानियों को ख़त्म कर देती है और अब मेघा एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगती है और खुशी खुशी रहती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।